टैरिफ क्या होते हैं? तो जो बच्चे दो कंट्री में रहते हैं, चॉकलेट लैंड और कैंडी लैंड। चॉकलेट लैंड में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन चॉकलेट कम है। कैंडी लैंड में चॉकलेट बहुत ज्यादा है लेकिन बच्चे कम है। चॉकलेट लैंड के बच्चे को चॉकलेट चाहिए और कैंडी लैंड के पास चॉकलेट इतने ज्यादा है कि वो उन्हें सस्ते दाम में बेच सकते हैं। तो चॉकलेट लैंड क्या करेगा? कैंडी लैंड से चॉकलेट खरीदता है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से चीजें खरीदती है इसे इंपोर्टिंग बोलते हैं, और जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को चीजें बेचती है इसे एक्सपोर्टिंग बोलते हैं। एंड रिजल्ट, कैंडी लैंड पैसे कमाता है, चॉकलेट लैंड के बच्चे को सस्ती चॉकलेट मिलती है। अब ट्विस्ट आता है। चॉकलेट लैंड की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैंडी लैंड से आने वाली चॉकलेट पर टैरिफ लगेगा। टैरिफ बेसिकली एक एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज होता है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करो, तुम फूड के पैसे देते हो, डिलीवरी के भी पैसे देते हो। टैरिफ कुछ सर्विस फीस जैसा होता है। कैंडी लैंड में चॉकलेट का प्राइस सेम रह सकती है, लेकिन चॉकलेट लैंड के बच्चे को अब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उन चॉकलेट को खरीदने के लिए। अब सवाल आता है, टैरिफ एक्चुअली काम कैसे करता है? टैरिफ दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक फिक्स्ड चार्ज जैसे मान लो 10 रुपये पर चॉकलेट, या फिर परसेंटेज बेस्ड जैसे कि 10% एक्स्ट्रा। रियल वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्रीज परसेंटेज मॉडल यूज करती है। इस टाइप के टैरिफ को एड वैलोरम बोला जाता है। कभी कभी टैरिफ्स काफी स्पेसिफिक भी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अनरैपिड चॉकलेट पर अलग टैरिफ और रैपिड चॉकलेट पे अलग। प्रोडक्ट सेम है लेकिन रिजल्ट डिफरेंट। पेपर वर्क और रेगुलेशन का गेम कभी रुकता नहीं है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड टर्म्स भी क्विकली समझ लेते हैं। अगर गवर्नमेंट टैरिफ अप्लाई नहीं करती उसे फ्री ट्रेड बोला जाता है। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम, उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम, उसे ट्रेड डिफिकल्ट बोला जाता है। टैरिफ्स लगने से क्या होता है? इंपोर्टेड चॉकलेट का प्राइस बढ़ जाता है, और जब इंपोर्टेड चॉकलेट महंगी हो जाती है तो लोकल चॉकलेट सेलर ऑब्वियसली खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सस्ती फॉरेन चॉकलेट से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। जब कंपटीशन कम हो जाता है तो क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बायर्स के पास ऑप्शन लिमिट हो जाती है, या तो महंगी इंपोर्टेड चॉकलेट लो या लोकल चॉकलेट पे डिपेंड करो। और इंटरेस्टिंगली, लोकल सेलर भी अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं, ऑलमोस्ट इंपोर्टेड चॉकलेट के लेवल तक। रिजल्ट, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उनके पास चॉइस होती है, या तो ज्यादा पैसे दो बेटर क्वालिटी के लिए, या कम पैसे दो पर कॉम्प्रोमाइज के लिए। इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट का फायदा होता है। जब भी चॉकलेट्स इंपोर्ट होती है गवर्नमेंट को हर बार रेवेन्यू मिलता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी कंट्री भी रिएक्ट कर सकती है, वो भी टैरिफ्स लगा सकती है। फिर पहली कंट्री रिप्लाई करेगी, फिर सेकेंड कंट्री, और ये साइकिल जब एस्केलेट करता है उसे ट्रेड वार बोला जाता है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऐसा करती ही क्यों है? रीजन अलग अलग हो सकते हैं। कभी लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करना होता है, कभी नेगोशिएशन पावर चाहिए होती है, तो कभी पॉलिटिक्स रीजंस, और कभी कभी सिंपल रेवेन्यू। लेकिन टैरिफ का साइड इफेक्ट भी होता है। प्राइस बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है, और प्रेशर मोस्टली कस्टमर्स और स्मॉल बिजनेस पर आ जाता है। बड़ी कंपनी सरवाइव कर लेती है, लेकिन स्मॉल शॉप, उनके लिए सिचुएशन टफ हो जाती है। और सडन टैरिफ चेंज फ्यूचर प्रोडक्ट को डिले भी कर सकता है। फाइनल टेक अवे काफी सिंपल है। टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होती है, वो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी सबका मिक्स होता है। और इम्पैक्ट तो हर जगह पड़ता है, प्राइस पर, बिजनेस पर और कंज्यूमर पर।